आज परसोनी फाउंडेशन के द्वारा शिक्षा संवाद सब सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था। आप इस मौके पर पहुंचे हैं और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो गांव में परवेज हसन दानी साहब ने जो एक पहल की है, एक गांव में कंप्यूटर क्लासेस, आईटी का बेस जो होता है वो कंप्यूटर होता है, उसमें परवेज हसन दानी साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं। और इस इंस्टीट्यूट के एक एक मेंबर, चाहे वो टीचर हो, इंस्ट्रक्टर हो, सभी लोग मुबारकबाद के मुस्तहक हैं। और मैं इनकी परवरिश करने वाले इनके वालिद मोहतरम जो हमारे 20वीं विधानसभा से नुमाइंदगी के लिए विधानसभा कैंडिडेट रहे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देता हूं कि आपने जो सींचा है उस पेड़ ने आज फल देना शुरू किया है और समाज के लिए बेहतर करने की कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि ये एक बेहतर कदम के लिए दानी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। कंप्यूटर क्लासेस भी यहाँ पे चलता है, क्या कहेंगे कंप्यूटर एजुकेशन को लेकर, खासतौर पे ग्रामीण क्षेत्र में कंप्यूटर एजुकेशन कितना जरूरी है? देखिए, कंप्यूटर के बगैर एक आदमी पहले होता था कि एक पढ़ा लिखा होता था, एक जाहिल होता था। अब पढ़ा लिखा है, अगर कंप्यूटर नहीं है तो पढ़ा लिखा जाहिल कहलाता है। तो कंप्यूटर एक ऐसी चीज है कि उसके बगैर अगर जाहिल को हटाना है तो कंप्यूटर सीखना होगा आपको। इसीलिए वो जो पढ़ा लिखा जाहिल वाला जो स्लोगन था ना, उसको खत्म करने के लिए कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हर स्टूडेंट के लिए जरूरी है कि वो कंप्यूटर सीखे। आप परसोनी फाउंडेशन करके यहाँ पे कंप्यूटर संस्थान खोले हैं, क्या कहेंगे स्टूडेंट को जो कंप्यूटर शिक्षा लेना चाहते हैं? देखिए, हमारी कोशिश है कि हमारे गांव या गांव के आसपास के जो बच्चे हैं उनको कंप्यूटर शिक्षा से अभी तक वंचित रखा गया है। और उसका कारण ये है कि यहाँ पर हमारे इलाके में शिक्षा पर बहुत ज्यादा काम नहीं हुआ है और खास करके तकनीकी शिक्षा पर तो बिल्कुल नहीं हुआ। तो हमारी कोशिश है कि हम क्यों ना अपने गांव से शुरुआत करें। तो इसीलिए हम अपने गांव से कंप्यूटर शिक्षा फैलाना चाहते हैं और इसमें हम चाहते ये हैं कि कंप्यूटर के अलावा तकनीकी शिक्षा में पैरामेडिकल और जो छोटा छोटा कोर्स इसको भी हम अपने यहाँ पर डेवलप करें और इससे से ज्यादा लोग लाभान्वित हो। क्योंकि ये जो शिक्षा है ये लोगों को केवल शिक्षा नहीं बल्कि उनको रोजगार देता है, आपको एक लायक बनाता है, कमाने के लायक बनाता है, समाज में एक इज्जत देता है। क्योंकि इससे आप पैसा कमाते हैं तो समाज में एक इज्जत, एक शोहरत, एक स्टेटस बनता है। तो हम चाहते हैं लड़का ही लड़की भी कंप्यूटर में बेहतर करे, इसके लिए हमारा भी पहला। ग्रामीण क्षेत्र में आप परसोनी फाउंडेशन खोले हैं, क्या सहयोग रहेगा उन बच्चों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं? हमने आज मन से ही ऐलान किया है, ऐसे कोई भी छात्र छात्रा हो, किसी भी जाति मजहब, अगर आपके शिक्षा में पैसा की रुकावट है तो बेहिचक आपका हक बनता है। और हम भी इसके लिए जवाबदेह हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं, हमारे संस्थान में पढ़ना चाहते हैं तो बेहिचक आप हमको बोलिए, हम आपको जितना हो सकता है वो सहयोग करने के लिए तैयार है। एडमिशन स्टार्ट है जी बिल्कुल। और हम अपने गांव इलाके के सामाजिक कार्यकर्ताओं से भी बताना चाहते हैं कि अगर मेरी नजर वहां तक नहीं पहुंच रही, बच्चे कंप्यूटर कोर्सेस करना चाहते हैं और उसके पास पैसे नहीं, पैसे की तंगी की वजह से मेरे पास नहीं आ पा रहा, तो आप भी हमको बता सकते हैं इन बच्चों को पैसे की दिक्कत है, उनको सहयोग करने की आवश्यकता है। तो हम 24 घंटे पूरे मुल्क को बरगलाया उन्होंने और उस वक्त कहा कि कंप्यूटर एक सोची समझी अमेरिका की साजिश को हिंदुस्तान में मुतय्यन किया जा रहा है और कंप्यूटर का मुखालफत करो वरना एक आदमी के बदले में 1000 आदमी की नौकरी चली जाएगी। मेरे बुजुर्ग यहाँ बैठे हुए हैं, उस वक्त हिंदुस्तान का जो सबसे बड़ा बैंक था, अगर आप लोग जानते होंगे तो सरकारी बैंक में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक, दोनों बैंकों ने स्ट्राइक किया था और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 2 महीना 14 दिन का स्ट्राइक किया कि हम बैंक ही नहीं चलने देंगे, ये सरकार की सोची समझी साजिश है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का एक बड़ा विजन था। उस वक्त के जो प्रधानमंत्री या उस वक्त हमारे आईटी मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स के मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने इसकी अहमियत को दूरअंदेशी से सोचा और कंप्यूटर में जो स्टेट बैंक वालों ने 2 महीना 14 दिन का हड़ताल किया था कि मेरी नौकरी को छीनने की एक साजिश है।
सच्चाई ये थी कि वो आज ही के दिन के लिए वो प्लानिंग की गई थी। आज से तब 88 की बात है ये, यानी 12 और 25 37 साल पहले आप लोगों के जरूरत को की फिक्र हो रहा था उस वक्त इस हुकूमत ने।